चेन्नई के खेमे से आई है बहुत बड़ी खबर। महेंद्र सिंह धोनी इज बैक। जी हां, बतौर कप्तान अब वो उतरेंगे मैदान पे, आपको टॉस करते हुए नजर आएंगे। पोस्ट मैच इंटरव्यूज में वो आएंगे। पर रविंद्र जाडेजा, जिनको अनाउंस किया गया था, नियुक्त किया गया था कप्तान इस सीजन के लिए, ही इज बीन टोल्ड टाटा बाय बाय। अब उन्होंने मना किया है या फिर टीम ने कहा है कि प्रदर्शन आपका भी और टीम का भी अच्छा नहीं है। आई मीन, दीज आर द क्वेश्चंस that are actually burning questions. क्रिकेट की पूरी कहानी you get only on Castrol Active presents आकाशवाणी। Castrol Active presents #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और बड़ी खबर है यार, बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इस फ्रेंचाइज बहुत बड़ी है। जब बड़ी फ्रेंचाइज कुछ करती है ना, तो फिर इट्स लाइक कि छोटी मछली पानी में से तैरे, आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब वेल हिलती है ना, तो फिर बहुत सारे वो पानी के अंदर आपको वो तरंगे नजर आती हैं। एंड दैट्स व्हाट द मोमेंट चेन्नई सुपर किंग्स डज समथिंग, तो फिर आप या मुंबई करे और तो सडनली आप व्हाट हैज हैपेंड। और यहाँ पर ये करते नहीं है, दे नेवर डू इट। मतलब इतिहास उठा के देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार साल खराब रहा है। साल तो 2020 का भी खराब था, पर कप्तान चेंज नहीं किया। और ऐसा नहीं कि उस समय टीम अच्छा कर रही थी या एमएसडी बतौर बल्लेबाज अच्छा कर रहे थे, बट एमएसडी इज द कैप्टन, राइट? यू डोंट चेंज हिम। लेकिन जब आप उनको चेंज करने का मन बनाते हैं, आप एक नए कप्तान की तरफ जाते हैं, तो फिर देन यू डोंट चेंज दैट ईदर। दैट्स व्हाट होना, मतलब जो बड़ी फ्रेंचाइज होती है उससे आप ये उम्मीद करते हैं। पर अब जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, सी इसमें दो चीजें हैं जो कि अनडाउटेड है, मतलब उसके ऊपर आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। फर्स्ट इसकी चेन्नई का सीजन बहुत खराब रहा, कोई डाउट ही नहीं है भैया। मैच कहाँ जीते हो आप? मतलब गिने चुने तो आप मुकाबले जीते हो, 4 अंक है, 2 मैच जीते हो, उससे तो मतलब क्वालिफिकेशन का कोई चांसेज नहीं है। वो बात हो गई। तो सीजन खराब हो गया, अंडरस्टूड। पहला सीजन खराब हुआ है जी, नहीं 2020 में भी ऐसा ही था। सेकंड इज अगेन, जिसको डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, वो है कि जाडेजा की फॉर्म नहीं खेल रहे हैं अच्छा, ना बैट बॉल से लग रही है, ना विकेट वो ले पा रहे हैं। अब गेंदबाज कैसे घूम रहे हैं, मतलब क्या उनका मनूवरिंग है, आई डोंट नो। पर मतलब आई वोंट रियली मेक अ क्रिटिकल कमेंट, क्योंकि उतना खराब तो नहीं कर रहे। सी मतलब जितने बॉलर्स होते हैं उनको घुमा फिरा के ठीक तरीके से करा लेते हैं, पर बतौर क्रिकेटर, बतौर बैटर, बतौर बॉलर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हम जो यहाँ पे इस पड़ाव पे खड़े हैं जहाँ चेन्नई ने ये बदलाव करने का फैसला ले लिया है, तो देयर आर फ्यू बिग क्वेश्चन मार्क्स। कि पहला जो सवाल मेरे जहन में तब भी आया था, अब भी है, कि जब ऑक्शन हुई थी तो ये टीम किसने बनाई थी? सी क्या होता है कि ऑक्शन के टाइम पे, क्योंकि बड़ा ऑक्शन है ना, तो आप टीम जो बनाना चाहते हैं, आप कप्तान के साथ सहमति के साथ बनाना चाहते हैं कि भाई ये मैं खिलाड़ी को लेना चाहता हूँ, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलना चाहते हैं। ये हमने रिटेन तो कर लिए, पर रिटेंशन के टाइम पे भी एक्चुअली आप पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है, इनमें से कौन कौन सा खिलाड़ी चाहिए, अगर इस तरीके की हम क्रिकेट खेलना चाहेंगे, कैसे, आप क्या चाहते हो। अब डिड इट रियली हैपन विद चेन्नई? आई डोंट नो। अब मुझे नहीं पता, मैं तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को कंज्यूम करने के लिए, कमेंट सेक्शन में भरने के लिए, कि क्या ऐसा हुआ होगा, क्या जड्डू से पूछ के टीम बनाई गई होगी। दैट्स वन क्वेश्चन, क्योंकि अगर उनकी टीम नहीं थी, ये उन्होंने नहीं बनाई थी, तो फिर हज तो मतलब अगर टीम अच्छा नहीं करती, यू कांट ब्लेम हिम और पॉइंट ऑल फिंगर्स एट हिम। दैट्स पॉइंट 1। अब दूसरा सवाल जो आता है कि ये कप्तानी का जो फैसला था, जो जड्डू को बनाया गया और धोनी ने कहा मैं नहीं करूंगा कप्तानी, वॉज इट अ शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट और अ लॉन्ग टर्म गोल? क्योंकि ये भी तो बात है ना कि आप धोनी के आगे का शायद भविष्य देख रहे हैं। उसमें आपने रविंद्र जाडेजा को देखा, फर्स्ट रिटेंशन रखा, 16 करोड़ में उनको आपने रोका, धोनी को सेकंड रिटेंशन में आपने रोका। तो क्या वो शॉर्ट टर्म गोल था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी? अगर तो शॉर्ट टर्म गोल था तो भाई आप इतने पैसे खर्च नहीं करते। लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, ऐसा प्रतीत हुआ। तो फिर हाफ अ सीजन में, मतलब 2/3 ऑफ द सीजन में, वहां से फिर एकदम से गोल पोस्ट चेंज करना, दैट इज समथिंग दैट यू वुड ऑलवेज आस्क। तीसरा एक और इसका पहलू है, और देयर इज वन मोर पहलू टू दिस होल स्टोरी, कि क्या जड्डू ने खुद ही कहा है मुझे नहीं करनी सर कप्तानी, मेरा हो गया, मेरे से कप्तानी नहीं संभल रही है, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, ना मेरे बल्ले से बॉल लग रही है, ना मैं विकेट ले पा रहा हूँ, दिस इज जस्ट टू मच प्रेशर, मैं नहीं लेना चाहता। आई मीन दैट्स अनदर थियोरी। अब क्या वो बात हुई है, क्या ये हुआ है कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे से अब नहीं होता, आप किसी और से करा लीजिए, या फिर टीम ने डिसाइड किया कि अब इनसे नहीं हो रहा, हम वापस धोनी के पास चलते हैं। नाउ दीज आर द बिग क्वेश्चंस, कि किस तरीके से चेन्नई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और जब वेल गुजरती है पानी में से तो फिर तरंगे होती हैं। और अब महेंद्र सिंह धोनी विल बी बैक। इनफैक्ट मुकाबला तो ऑलरेडी हैदराबाद के साथ है, जहां पर अब केन के साथ धोनी होंगे। मतलब पहले जड्डू जाते थे, अब धोनी होंगे। अब जड्डू का रोल क्या रहेगा टीम में, किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाएगा, दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर माय फ्रेंड्स। पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रविंद्र जाडेजा इज नो लॉन्गर चेन्नई सुपर किंग्स कैप्टन। कप्तान है वापस वन मोर टाइम
महेंद्र सिंह धोनी। मैं कहता था इनको ये है कम बैक सुपर किंग्स, यहाँ कम बैक कर दिया कप्तान ने, वो तो वैसे भी इस टीम का सुपर किंग ही है। तो महेंद्र सिंह धोनी इज बैक एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स एट द चेन्नई सुपर किंग्स। आप प्लीज जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या सोच है, क्या राय है, आप क्या इस बारे में समझते हैं। डू शेयर इट विद अस, और इसका रेपरकशन क्या होगा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। आई एम लिसनिंग टू यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी। MSD इज द न्यू CSK कैप्टन। Yes, he is.